सौतेली माँ की कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक बच्ची रहती थी, रिया। वह सिर्फ 10 साल की थी जब उसकी असली माँ का देहांत हो गया। पिता मोहन उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन से टूटने लगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली। मोहन की दूसरी पत्नी का नाम था नेहा। बाहर से वह बहुत मीठी लगती थी, सबके सामने मुस्कुराती, मीठी बातें करती, लेकिन अंदर से उसका दिल पत्थर का था। रिया पहली रात ही समझ गई थी कि नेहा उसे पसंद नहीं करती। जैसे ही पिता सोने चले गए, नेहा ने उससे कहा, सुनो, अब यहाँ मैं रानी हूँ। तुम्हारी माँ चली गई, अब मुझे माँ बुलाना पड़ेगा, समझी? रिया के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। दिन बीतते गए। मोहन रोज काम पर निकल जाते और घर में रिया रह जाती नेहा के साथ। कभी नेहा उसे खाना नहीं देती, कभी घंटों तक काम करवाती, झाड़ू, पोछा, बर्तन। कभी कभी तो उसे ताले में बंद कर देती और खुद बाहर चली जाती। बाहर लोग सोचते कि नेहा कितनी नेक है। बाजार में वह सबको बताती, रिया मेरी बेटी जैसी है, उसकी माँ नहीं है, इसीलिए मैं ही सब संभालती हूँ। लेकिन सच तो कोई नहीं जानता था। एक दिन नेहा ने योजना बनाई कि रिया को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसने उसे झूठ कहा, चलो रिया, जंगल में एक देवी का मंदिर है, वहाँ तुम्हारी माँ की आत्मा से मुलाकात हो सकती है। शाम के समय दोनों जंगल गए। घना अंधेरा छाने लगा, पक्षियों की आवाजें भी डराने लगीं। नेहा उसे जंगल के अंदर और अंदर ले जाती रही। अचानक नेहा ने रुककर कहा, यहीं रुक जाओ, मैं अभी देवी को बुला कर लाती हूँ। लेकिन जैसे ही नेहा मुड़ी, उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी फैल गई। असलियत में वह रिया को वहीं अकेला छोड़कर भाग जाने वाली थी। रिया रोते रोते पेड़ के पास बैठ गई। तभी ठंडी हवा चली और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डरते डरते पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, मत डर, मैं तेरी माँ हूं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ की आत्मा सचमुच वहीं है। आवाज बोली, बेटी, सच्चाई हमेशा सामने आती है। डर से लड़ो, तुम्हारा हक तुम्हारे पिता का प्यार है। उसी समय मोहन भी जंगल में पहुंचे। किसी पड़ोसी ने उन्हें बता दिया था कि नेहा रिया को लेकर जंगल गई है। उन्होंने देखा, नेहा अकेली वापस लौट रही थी। मोहन ने पूछा, रिया कहाँ है? नेहा ने घबराकर कहा, ओह, वो वो भाग गई। लेकिन तभी रिया रोती हुई पेड़ के पीछे से निकल आई। उसने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। मोहन गुस्से से कांप उठे। नेहा की सारी चालें सामने आ गईं। मोहन ने नेहा को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। कस्बे में सबको सच्चाई पता चल गई कि नेहा कितनी क्रूर थी। रिया पिता के साथ वापस घर लौटी। उसने महसूस किया कि उसकी माँ भले ही दुनिया से चली गई थी, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ था। धीरे धीरे मोहन ने अपनी बेटी के लिए जीवन को बेहतर बनाया और रिया ने सीखा, सच्चाई और मासूमियत को चाहे जितना दबाया जाए, एक दिन वो उजागर होकर सामने आती ही है।